ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन के 6 प्रश्न थे, उनके उत्तरों को समझ रहे हैं। और अर्जुन ने 6 प्रश्न जो पूछे थे उसमें अंतिम 2 प्रश्नों को समझ रहे हैं, और वो है प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। हम क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। भगवान ने ये सब बता दिया है। आज हम प्रकृति और पुरुष के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति और पुरुष के बारे में भी हमने पिछले कुछ श्लोकों से समझना शुरू कर दिया था। लगभग श्लोक संख्या 20 से हमने प्रकृति और पुरुष को समझना शुरू किया। प्रकृति और पुरुष से अर्थ है भौतिक शक्ति भगवान की। कई बार लोग गलत समझ जाते हैं कि भगवत गीता में स्त्री और पुरुष के बारे में चर्चा क्यों हो रही है। स्त्री पुरुष नहीं, प्रकृति और पुरुष। और प्रकृति कौन है? ये भौतिक शक्ति भगवान की। भौतिक शक्ति कौन सी है भगवान की? भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या है? भौतिक प्रकृति। और क्या है भौतिक प्रकृति? प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब भौतिक प्रकृति है। और इस भौतिक प्रकृति का जो प्रतिरूप है, इस भौतिक प्रकृति का रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारा ये शरीर करता है। ये शरीर भौतिक प्रकृति का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। आगे हम समझेंगे आज के श्लोक के माध्यम से, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जो एक परम पुरुष हैं। हमने जीव, जो कि हम सब लोग हैं, उसके पुरुष होने के बारे में समझा था। और हमने समझा था अच्छे से कि जीव अपनी इच्छा के कारण अलग अलग योनियां धारण करता है, पिछले श्लोक में देखा था। और इच्छा और साथ साथ में गुणों के साथ में संगति। कौन कौन से गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कारणम गुण संगोस्य सद असद जोनि जन्मसु। कारणम गुण संगोस्य, जब हम गुणों की संगति करते हैं, गुणों के प्रभाव को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, मान लीजिए तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, और उन्हीं गुणों के प्रभाव से हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। तो इसी बात को कहा गया है कारणम गुण संगोस्य। गुणों की संगति के कारण क्या होता है? सद असद जोनि जन्मसु। सद मतलब क्या हुआ? इशारा करके बताओ। सद असद योनि जन्मसु। सद का मतलब इशारा करके बताएंगे। इशारा करना है। सद असद जोनि जन्मसु। सद का मतलब हमने सिखाया था। असद मतलब, सद मतलब कि ऊपर की योनियां, मनुष्य जीवन से ऊपर की योनियां, और असद मतलब कि मनुष्य जीवन से नीचे की योनियां। लिखा हुआ इस तरह उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। किस कारण से? गुणों की संगति के कारण। और गुणों की संगति के कारण क्या होता है? व्यक्ति उसी प्रकार का कर्म करता है। क्लियर है आप सबको? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की संगति में आने के कारण उसी तरह का वो कर्म करता है। आज हम एक और पुरुष के बारे में समझ रहे हैं। पुरुष अर्थात भोक्ता। पुरुष जो कि एक आत्मा भी पुरुष है, जो इस शरीर को भोग रही है, शरीर के माध्यम से बहुत सारी सुख दुख को भोग रही है। भोगने का मात्र मतलब ये मत समझना, भोगने का मतलब मात्र सुख मत समझना। भोगने में क्या आ जाएगा बोलो? सुख और दुख दोनों ही। हम सुख भी भोगते हैं और दुख भी भोगते हैं। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर रखिएगा। भोगने में दोनों आ जाएगा, सुख भी भोगना और दुख भी भोगना। बट एक परम भोक्ता है। अब उसके बारे में आज हम समझने जा रहे हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें होगी, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, ऐसी बातें जो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को पूरी तरह से एक
क्लैरिटी दें, एकदम क्लैरिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्लैरिटी दें, स्पष्टता। स्पष्टता, क्या बात है, वेरी नाइस माता जी, बहुत अच्छा शब्द दिया आपने। तो हमारे विचारों को स्पष्टता मिलेगी, हमारी सोच को स्पष्टता मिलेगी कि हम लोग कौन हैं और हम आत्मा के रूप में क्या कार्य कर रहे हैं, परमात्मा क्या कर रहे हैं। ये सब आज के इस महत्वपूर्ण श्लोक में समझने का प्रयास करेंगे। आर यू विद मी? सब लोग मेरे साथ में हैं? यहीं पर है? ठीक है, ओके। श्लोक को दोहरान करेंगे। श्लोक कौन दोहराएंगे आज? यस, हरे कृष्णा। जिन माता जी ने प्रार्थना मंत्र उच्चारण किया था, यस, दोहराइए माता जी जिन्होंने प्रार्थना मंत्र उच्चारण किया था। उपद्रष्टा अनुमंता च, माता जी। हरे कृष्णा। सुरेंद्र माता जी। उपद्रष्टा अनुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वर, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्य युक्तो, परमात्मेति चाप्ययुक्तो, देहे अस्मिन् पुरुषः परा। देहे अस्मिन् पुरुषः परः। यस, बहुत ही सुंदर श्लोक, एक बार फिर से उच्चारण कीजिए और सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा इस श्लोक को याद करेंगे आप, ठीक है? इस श्लोक मेमोराइजेशन के लिए है। उपद्रष्टा अनुमंता च, उपद्रष्टा अनुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो, परमात्मेति चापयुक्तो, देहस्मिन् पुरुषः परा। देहे अस्मिन् पुरुषः परः। बहुत सुंदर, हरि बोल। एक एक शब्द को समझिएगा और इस पूरे श्लोक को अच्छे से समझने के लिए आपका ध्यान, आपका जो मन है वो इस श्रवण में होना चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहला शब्द आ रहा है शब्दार्थ, उपद्रष्टा साक्षी, उपद्रष्टा साक्षी, अनुमंता अनुमति देने वाला, अनुमंता अनुमति देने वाला। फिर से याद कीजिए, उपद्रष्टा, उपद्रष्टा साक्षी, उपद्रष्टा साक्षी। यस, सभी लोग इशारा कीजिए, उपद्रष्टा। यस, मतलब कि देखने वाला, साक्षी, उपद्रष्टा, अनुमंता, च भी, च भी, भर्ता स्वामी, भर्ता स्वामी, भर्ता, भर्ता मतलब मालिक, स्वामी, ठीक है? भर्ता भोक्ता महेश्वर, भोक्ता परम भोक्ता, भोक्ता परम भोक्ता, भोगने वाले, एंजॉय करने वाले, परम भोक्ता, महा ईश्वरः परमेश्वर, महा ईश्वरः परमेश्वर, परम आत्मा परमात्मा, परम आत्मा परमात्मा, इति भी, इति भी, च तथा, च तथा, अपि निसंदेह, अपि निसंदेह, उक्तः कहा गया है, उक्तः कहा गया है, देहे शरीर में, देहे शरीर में, अस्मिन् इस, अस्मिन् इस, पुरुषः भोक्ता, पुरुषः भोक्ता, परः दिव्य। परः दिव्य। यस, फिर से एक बार समझ जाइएगा, याद रखिएगा, पुरुषः मतलब कौन हो गया? भोक्ता। और भगवान भी क्या है? पुरुषः। पर वो कैसे पुरुष है? परम पुरुष, परम भोक्ता है, ठीक है? तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है जिसमें हम परमात्मा जो हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं उनके कार्यों को समझ पाएंगे। वो अंदर बैठे बैठे क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनको मालूम है, वो जो है यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से समझ पाएंगे। जल्दी से कोई बताइए आप में से जो रेगुलर बोलते हैं वो नहीं। उपवास का अर्थ क्या होता है? उपवास भगवान के साथ बैठना, भगवान के समीप, नजदीक बैठना, नजदीक है, भगवान से नजदीक बैठना या वास करना, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बताया। उप मतलब पास में, वास मतलब रहना, भगवान के अधिक पास रहना, अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण भजन इत्यादि के माध्यम से भगवान के समीप रहना, भगवान की गुणगान, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, भगवान का स्मरण करना, यह है उपवास। और क्या करते हुए? कुछ जो नियम पालन करने हैं, भोजन नहीं करना है अन्न का, वो समझते हुए। अब आज के श्लोक में इसी प्रकार का शब्द है उपदृष्टा। यहाँ पर दृष्टा नहीं बोला है, क्या बोला है? बोलो, उपद्रष्टा। यस, उपदृष्टा। बहुत अच्छे से समझिएगा। उप मतलब
पास में। ये मत सोचना ऊपर से भगवान देख रहा है, बहुत दूर है लेकिन देखता, सबको देखता है। सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। कहां वाला देख रहा है बोलो? डायलॉग चेंज कर देना अब अपना। अंदर वाला सब देख रहा है, परमात्मा सब देख रहे हैं। उपदृष्टा, और कितना पास में? इतना करीब आपके कोई बैठ नहीं सकता। आपके इतना करीब और कोई नहीं बैठ सकता, उतना करीब परमात्मा बैठे हुए हैं और आपको देख रहे हैं। और इसके लिए कौन सा उदाहरण हम सबको याद है? बोलो, कौन सा उदाहरण हम सबको याद है? दो पक्षी पक्षी का बस, एक हरे पेड़ पे दो हरे पक्षी बैठे हुए हैं, और एक हरा पक्षी जो है उस पेड़ के अंदर जो फल लगे हुए हैं उनको भोग रहा है, भोक्ता बन करके। लेकिन एक हरा पक्षी भले उस पेड़ का भी मालिक है, उस दूसरे आत्मा पक्षी उसका भी मालिक है, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? रीनल पटेल माता जी बताएंगे। रीनल पटेल माता जी किसका इंतजार कर रहा है? कि हम उनकी तरफ देखें प्रभु जी। नहीं मालूम? अरे, एक हरा पेड़, उसमें दो हरे पक्षी। एक हरा पक्षी क्या कर रहा है? पेड़ के फलों को भोग रहा है। दूसरा हरा पक्षी चुपचाप बैठा हुआ है। तो हमारे शरीर को बोला गया हरा पेड़, उसके अंदर एक आत्मा हम जो हैं वो पहली आत्मा, वो पहला पक्षी, और दूसरा जो परमात्मा है वो दूसरे पक्षी। तो इस प्रकार से परमात्मा हमेशा क्या करते रहते हैं? इंतजार करते रहते हैं कि कब ये पहला पक्षी मुड़ करके मेरी तरफ देखेगा। याद है ना चार पत्नियों वाली कहानी? चौथी पत्नी कौन है? चौथा लगाव किससे है हमें? परमात्मा से। आज एक और रियलाइजेशन आया इस कहानी से, बहुत सुंदर, अभी भी आया लेटेस्ट। देखिए, जो सबसे पास में बैठा हुआ है उससे बहुत कम लगाव है, लेकिन जो दूर दूर की चीजें हैं, जैसे शरीर हुआ, धन संपत्ति हुई, परिवार वाले लोग हुआ, उनसे क्या है? अधिक लगाव है। जो सबसे पास में है उनसे बहुत कम लगाव है। तो हमें समझने की कोशिश करनी है कि परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है। अब अगला हम समझेंगे कि जो परमात्मा है वो हृदय में बैठ करके हमारे को देखते हैं, उपदृष्टा। दूसरा बोला गया अनुमंता। अनुमंता, अनुमंता मतलब जल्दी से बताइए प्रियंका माता जी। अनुमंता, अनुमति देने वाला प्रभु जी। अनुमति देने वाला। तो आप भी अपने बच्चों को अनुमति देते हो कि नहीं देते हो? बोलो। या स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उसके टीचर या उसके प्रिंसिपल्स अनुमति देते हैं कि नहीं देते? यस और नो? जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए। यस, ठीक है। थोड़ा इंटरेक्टिव रखिए तो बोलने में मुझे ठीक लगता है। नहीं तो वो यूट्यूब वाला जो होता है ना, खाली कैमरा रखा हुआ सामने, तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा था अच्छे से बोलने में। मालूम नहीं आप लोग फिर भी बोल रहे अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? प्रभु जी आपने ये उपद्रष्टा वर्ड बोल के बहुत इमोशनल कर दिया, बहुत ज्यादा। हाँ, ये है ही इमोशनल, बहुत इमोशनल वर्ड है ये। उपद्रष्टा, हृदय में बैठे हुए हैं, बहुत करीब बैठे हुए हैं, हम सबके साथ साक्षी है वो। साक्षी, साक्षी समझते हैं ना? साक्षी, विटनेस। हाँ, विटनेस। तो आप सब लोग क्लास में आए हो, मैं देख पा रहा हूं, और साक्षी है। आज ये क्लास हो रही है, आप लोग देख पा रहे हो, ये हम एक दूसरे के साक्षी है, राइट। ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो किसकी साक्षी है? कि क्लास हुई थी, इसमें ये लोग आए थे, क्योंकि इसमें वीडियो रिकॉर्ड भी होता है। जो जो सब, तो मैं कभी बाद में देखना चाहूं कि कौन कौन आए थे, तो सब मालूम पड़ता है इसमें। अब हम समझ रहे हैं अनुवाद को, तो अनुवाद के माध्यम से फिर पूरे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक का हेडिंग तो आपको मिल ही चुका है, परमात्मा के कार्य जो कि हृदय में स्थित है। और उसके बाद में जो आपका अनुवाद है उसको हम समझेंगे। और संस्कृत जो शब्द हैं, महत्वपूर्ण संस्कृत शब्द, वो यही है, उपदृष्टा अनुमंता। बोलो एक बार, उपदृष्टा अनुमंता। उपद्रष्टा अनुमंता। आज तक ऐसा कोई अनुमंता आपको नहीं मिला होगा, ऐसा कोई अनुमंता आपको नहीं मिला होगा
जो अपनी इच्छा के खिलाफ, मांगने वाला गलत मांग रहा है, किसी की हत्या मांग रहा है, किसी के प्रति चोरी मांग रहा है, कुछ गलत कार्य मांग रहा है, लेकिन ये अनुमंता अनुमति दे देता है। वो है परमात्मा। अपनी इच्छा के खिलाफ परमात्मा नहीं चाहते हैं तो भी वो ऐसे अनुमति दे देते हैं उसके कर्मों के अनुसार। वो है भगवान। सोचो कितने लाखों करोड़ों लोगों को वो अनुमति दे रहे हैं उनकी इच्छा के खिलाफ। जो कुछ भी हो रहा है इधर उधर, सब कार्य में भगवान परमिशन देते हैं। हम ऐसे लेके नहीं जा रहे एप्लीकेशन, भगवान मैं ये काम कर लूं क्या, फिर भी वो हम जब इच्छा करते हैं प्रकृति उसको पूरा करती है। और प्रकृति को जो आदेश देते हैं भगवान कि चलो ये काम पूरा करवा लो, और किस आधार पर? उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। प्रभु जी, मात्र अनुमंता पशु पक्षियों में, जानवरों में भी होते हैं? सब में होते हैं। भगवान परमात्मा सब में बैठे हुआ है, ठीक है। बट जानवरों के, पशु पक्षियों के कर्म नहीं गिने जाते हैं, वो काउंट नहीं होते हैं। सटल वार्निंग भी देते हैं प्रभु जी। वार्निंग देते रहते हैं। जैसे एक पिता होता है, वो बेटे से मना करता है कि मत कर, ऐसे नहीं करना। हाँ, तो वार्निंग देते हैं, अटेंशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिद के कारण ऐसा हमें परमिशन दे देते हैं। तो अनुमंता, दुनिया का एकमात्र अनुमंता ऐसा है जो सबकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, सबकी इच्छाओं को सैंक्शन कर रहा है। अच्छी बुरी, मतलब कैसी भी इच्छा हो, सब पूरी कर रहे हो। क्या क्या नहीं मांगा हमने उनसे। कब कब मतलब गलत कार्य करके माफी भी मांगी तो माफी भी दे दी उन्होंने। वो है अनुमंता, परमिटर, सैंक्शनर, अनुमति देने वाले। तो ये है भगवान श्री कृष्ण, सबके हृदय में परमात्मा बैठे रूप में बैठे हुए। परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार। अच्छा, परमात्मा हृदय में बैठे, ये कौन से श्लोक में बताया गया था कि परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं? ये कौन से श्लोक में बताया गया? रेगुलर बोलते वो मत बोलिएगा। यस, परमात्मा सबके हृदय में बैठे हुए कौन सा श्लोक बोलता है प्रभु? 18 नंबर श्लोक में। यस, 18 नंबर श्लोक में। 18 नंबर। यस, ये कुछ चीजें याद रखिएगा, साइड में नोट करके रखिएगा अलग से कि परमात्मा कहाँ विराजमान है। तो इसी अध्याय के 18 नंबर श्लोक में बोलते हैं, हृदि सर्वस्य विष्ठितम, हृदि सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में स्थित है परमात्मा। ठीक है। आइए अब हम अनुवाद को समझते हैं और फिर तात्पर्य को समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है लेकिन आज हो जाएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद माता जी दोहराइए। तो भी इस शरीर में, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर हैं, जो ईश्वर है, परम स्वामी हैं, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, विद्यमान है, और परमात्मा कहलाता है, और जो परमात्मा कहलाता है। यस, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सब लोगों को यहाँ मिल रही है इस भगवद गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक से। तो याद रखेंगे 13.23, 13वें अध्याय का 23वां श्लोक हमेशा याद रखिएगा परमात्मा के कार्य के लिए। अब यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया गया है, म्यूट कर लीजिए माता जी। तो भी इस शरीर में, तो भी बोला है, तो भी, इसका मतलब क्या हुआ विभा माता जी? विभा माता जी, तो भी बोला यहाँ पर, तो भी से मतलब क्या है? हरे कृष्णा प्रभु की पहले कोई जो बात बोली गई है उसके अलावा भी। यस, ऑलरेडी एक भोक्ता है, उसके अलावा एक और भोक्ता है। उसी तरह से हमने ज्ञेय के बारे में समझा था, याद है ना आपको? क्षेत्रज्ञ के बारे में समझा था हमने। एक क्षेत्रज्ञ कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा। और एक परम क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। परमात्मा। जल्दी से श्लोक देखो, थोड़ा भूल जाते हो, थोड़ा एक्सप्रेशन आपके बता देते हैं कि नहीं क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जल्दी से,
श्लोक को देखिए, तीसरे नंबर का श्लोक, तीसरा नंबर का श्लोक, भगवद गीता के 13वें अध्याय का तीसरा श्लोक। क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, समस्त शरीरों में मैं भी ज्ञाता हूं। एक ज्ञाता कौन है? जीवात्मा। एक ज्ञाता कौन है? परमात्मा। मैं भी ज्ञाता भी हूं, और शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो शरीर और उसके ज्ञाता, शरीर क्षेत्रज्ञ और उसके ज्ञाता, शरीर क्षेत्र और उसके ज्ञाता क्षेत्रज्ञ, वो कौन है? जीवात्मा। तो शरीर को जान लेना, जीवात्मा को जान लेना, और उनके जो परम स्वामी, परम क्षेत्रज्ञ है, उनको जान लेना क्या कहा जाएगा? ज्ञान। ठीक है। अब इसी तरह की बात आज भी कही जा रही है। तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। और कैसा भोक्ता है वो बोलो? एक शब्द उपयोग किया गया, दिव्य भोक्ता। ये प्रभुपाद जी का विशेष शब्द है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। दिव्य भोक्ता है। वो कौन है? भगवान परमात्मा के रूप में। बट यहां पर एक कॉशन लिखना है आपको, स्टार लिखना है, और दिमाग में समझना भी है, खाली लिखना नहीं है, समझना है। वो ये है कि परमात्मा सुख दुख का भोग नहीं करते हैं। समझ में आया आपको? ऐसा नहीं है कि परमात्मा भोगता है और जीव भी भोगता है। तो जीव सुख दुख का भोग करता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी सुख दुख का भोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी, बोलो बोलो बोलो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रभु जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परमात्मा जो है हमारे सुख दुख का भोग कर रहे हैं, अर्थात उनको भी हमारा दुख जो है वो झेलना पड़ रहा है, या जो हमारा सुख जो है वो भगवान भोग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है आप सबको? सुख दुख का भोक्ता कौन है? जीवात्मा, हम लोग, वो सुख दुख के भोक्ता है। लेकिन परमात्मा क्या है? परम भोक्ता है। वो उन सुख दुख के भोक्ता नहीं है। उनको हम समझते हैं। जो ईश्वर है, क्या शब्द उपयोग किया गया है ईश्वर के लिए? संस्कृत शब्द क्या उपयोग किया गया है? महेश्वर। महेश्वर। तो महेश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। ईश्वर शब्द का अर्थ बताएंगे दर्शिनी घिरियाल माता जी। ईश्वर शब्द का अर्थ प्रभु जी, दर्शिनी घिरियाल माता जी, नियंत्रक प्रभु जी। वंदना बारोट माता जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे? मेरा भी कीजिए प्रभु जी। तो मैं उनको पूछ रहा हूँ, नाम भी बोल अच्छा दिया। हाँ प्रभु जी, ओके ओके। ईश्वर जो सबकी देखभाल करता है, जिसके रक्षक है वो। बिल्कुल गलत उत्तर है। इन्होंने माता जी ने, वंदना माता जी ने बोला, उसके बाद भी गलत उत्तर दे रहे हैं। यस वंदना माता जी, अब बताइए आप। कंट्रोलर प्रभु जी। नियंत्रक, कंट्रोलर, ईश्वर। कितनी बार समझा है शब्द को, फिर से आज समझते हैं। ईश्वर, ईश्वर अर्थात नियंत्रक, नियंता, कंट्रोलर। हम सब लोग भी छोटे मोटे कंट्रोलर हैं, हम सब लोग भी छोटे मोटे नियंता हैं, हम सब लोग भी छोटे मोटे ईश्वर हैं। लेकिन परम नियंता कौन है, परम कंट्रोलर कौन है, ये बात जो है ब्रह्मा जी सत्यापित करते हैं। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? अपने स्थान पर बोलिए, ईश्वरः परमः कृष्णः, ईश्वरः परमः कृष्णः, कंट्रोलरों में, नियंताओं में, नियंत्रकों में परम नियंत्रक कृष्ण है। क्लियर हो गया? महेश्वर, भगवान शिव को भी महेश्वर बोला जाता है, क्योंकि वो भी क्या है? बहुत सारे इस भौतिक जगत के नियंता है। पर परम 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 महेश्वर कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। नेक्स्ट, परम स्वामी हैं। स्वामी अर्थात मालिक, जिसका सब कुछ है। ये जगत, ये शरीर, ये वस्तुएं, ये संसाधन, ये दिमाग, ये विचार, जो सब कुछ जो है, शक्तियां, जितनी भी शक्तियां, वो सब उन परम स्वामी भगवान कृष्ण की है, परमात्मा की है। और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। ये लाइन याद कर लीजिए,
परमात्मा हम सबके हृदय में साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। रीनल माता जी बताइए, परमात्मा किस रूप में विद्यमान है हम सबके हृदय में? सॉरी, अनुमति देने वाले हैं और साक्षी है। यस, साक्षी और अनुमति देने वाले वो है परमात्मा सबके हृदय में। इसको याद रखिएगा, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा, भले वो नास्तिक हो, पर फिर भी भगवान उसके हृदय में है और वो साक्षी है और वो अनुमति देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और जो परमात्मा कहलाता है, तो उस अनुमति देने वाले को या साक्षी व्यक्ति को क्या कहा गया है? बोलो, परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तो आज के बाद एक और प्रश्न का उत्तर मिल चुका है कि हृदय में बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं। उसका उत्तर इस श्लोक में है, उसको परमात्मा कहते हैं। जो हृदय में बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको परमात्मा कहते हैं। प्रभु, परमेश्वर और परमात्मा में अंतर है क्या? ये मतलब ये एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, एक ही भगवान को बता रहे हैं, लेकिन अलग संदर्भ में बता रहे हैं। जैसे एक ही आदमी धनवान हो सकता है और एक ही आदमी बलवान भी हो सकता है, तो उसको अगर उसी आदमी को बलवान बोलना है तो हम बलवान बोलते हैं, और उसी आदमी को धनवान बोलता है तो हम धनवान बोलते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है प्रभु, हाँ जी, थैंक यू। एक बार फिर से अनुवाद पढ़ रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, पूछ सकते हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो एक इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है। अच्छा, साधारण भोक्ता कौन है? इस शरीर में एक साधारण भोक्ता कौन है? शांता उन्नीथान माता जी, शांता उन्नीथान माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। है हाँ, व्यक्ति, जो मनुष्य, व्यक्ति नहीं, तो आत्मा, आत्मा। व्यक्ति तो उसको बोलेंगे ये शरीर धारण करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस शरीर के अंदर एक भोक्ता है, वो कौन है? आत्मा। और एक दिव्य भोक्ता है, वो कौन है? परमात्मा। क्या कार्य करते हैं? वो अनुमति देते हैं और साक्षी देते हैं, और साथ ही साथ वो ईश्वर है, परम स्वामी है। तो अंदर जो बैठे हैं वही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। वो परम स्वामी है, परम नियंता है, परम भोक्ता भी है। ठीक है, याद रखिए, हृदय में बैठे हैं, कौन है वो? परम स्वामी, परम भोक्ता और परम ईश्वर। ठीक है, और वो क्या करते हैं? अनुमति देते हैं और साक्षी देते हैं। उनको क्या कहा जाता है? परमात्मा, परम स्वामी, परम भोक्ता, परम ईश्वर। और वो क्या करते हैं? साक्षी देते हैं और अनुमति देते हैं। रंजन वैखरिया माता जी, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। प्रभु, जैसे आत्मा का साइज होता है, परमात्मा का भी साइज होता है, और वो कब स्थापित होते हैं और कब निकल जाते हैं? जी, इन सब बातों को हम समझ चुके हैं। वैसे भी एक बार फिर से समझेंगे आज। यस रंजन माता जी, समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी। ठीक है, परमात्मा का साइज होता है, यस साइज होता है। क्यों होता है, कोई बता सकता है? ऋतु प्रभाकर माता जी, परमात्मा का साइज क्यों होता है? ऋतु प्रभाकर माता जी, परमात्मा का साइज क्यों होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि वो चतुर्भुज है। क्योंकि वो साकार चतुर्भुज रूप में है, इसलिए उनका साइज होता है। आत्मा का साइज होता है, यस होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा भी साकार है, परमात्मा भी साकार है। ये दोनों अलग अलग हैं। एक ही शरीर में आत्मा है और परमात्मा है, लेकिन जो कर्मों के कारण शरीर भुगत रहा है, जिसको जबरदस्ती घुसाया गया इस शरीर में, वो कौन है? आत्मा। ठीक है, अब दूसरा आपका प्रश्न था कि वो परमात्मा कब बाहर निकल जाते हैं। यस, परमात्मा जो है वैसे तो हर एक जीव में रहते हैं। मुख्य आत्मा, हम आत्मा जब ये शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद भी अगर इसमें कोई दूसरे जीवात्मा है तो उनके पास में तो वो परमात्मा हमेशा रहते ही हैं। लेकिन हम आत्मा, ऐसा नहीं है कि परमात्मा ऐसे से साथ में चले गए। साइमल्टेनियसली भगवान एग्जिस्ट करते हैं हमेशा सब आत्माओं के साथ में। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं है अभी, उनके साथ है, उनके साथ है, इनके साथ नहीं, ऐसा नहीं। सबके साथ एक साथ परमात्मा है। तो जब भी जीवात्मा इस भौतिक शरीर, जब तक भौतिक जगत में है,
जब तक भौतिक जगत में है तब तक परमात्मा साथ में रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं है, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं है। क्यों? कोई उत्तर दे सकता है आपने? कि वहाँ दो वो तो परमात्मा के अंदर है ना, जी वहाँ पे साक्षात क्योंकि वहां स्वयं कृष्ण है, कृष्ण है। वहां उनको विस्तार लेके आपके हृदय में घुसने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर स्वयं कृष्ण है, वहां स्वयं विष्णु है, वैकुंठ लोक में विष्णु है, और आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण है। तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, एक बार थोड़ा जोर से बोलो, हरि बोल। हृदय में बैठे हुए परमात्मा की जय। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है, पर आपका एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि समझ में आ रहा, नहीं भी आ रहा तो भी ऐसे बोल देना, हाँ आगे आगे आगे, ठीक है ठीक है। ऐसा मत करना, नहीं आ रहा तो पूछ लेना। तात्पर्य, यहां पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। परमेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। उनका ही विस्तार कौन है? परमात्मा, जो हरेक जीवात्मा के निरंतर साथ में रहते हैं। कब तक साथ में रहते हैं? निरंतर। जब तक भौतिक जगत में है हम आत्मा, जब तक भौतिक जगत में है तब तक परमात्मा साथ में रहते हैं। क्लियर है ये लाइन? समझ में आ गई? हमेशा यहां पर यह कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। यहां परमेश्वर के ऊपर लिख सकते हैं कृष्ण, कृष्ण के प्रतिनिधि, कृष्ण का विस्तार, कृष्ण का एक्सपेंशन। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, वह सामान्य जीव नहीं है। परमात्मा सामान्य जीव नहीं है। अच्छा, आप में से कोई बताइए, परमात्मा सामान्य जीव क्यों नहीं है? पिछले श्लोकों के आधार पर, कुछ थोड़े से शुरुआत के श्लोकों के आधार पर परमात्मा सामान्य जीव क्यों नहीं है? पिछले श्लोकों के आधार पर, पिछले जो श्लोक थे उन श्लोकों के आधार पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो वो शुरुआत के श्लोक, सारी इंद्रियों से परे है। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलो वो सबको जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं। यस, वेरी नाइस, वंडरफुल। बहुत, क्या बोलते हैं, अच्छे बैट्समैन निकले आप, बाद में एंट्री मारी और अच्छे स्कोर कर रहे हैं। तो परमात्मा के बारे में हमने समझा था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और परम क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा, और परम क्षेत्रज्ञ परमात्मा। क्या फर्क है? हम आत्मा तो मात्र इस शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा समस्त शरीरों के बारे में जानते हैं। ये इसलिए फर्क है। परमात्मा साधारण जीव नहीं है, परमात्मा सामान्य जीव नहीं। इशारा कर दो अब तो, परमात्मा सामान्य जीव नहीं है। ठीक है। चूंकि अद्वैतवादी, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल आ गया है, हाँ, कुछ मुख्य बिंदु को क्लियर करने के लिए। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ रीनल माता जी बताइए? अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, आपको ही बताना है, बाद में हम वंदना बारोट माता जी के पास पहुंचेंगे। माइक अनम्यूट करके बोलिए। अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं। नेक्स्ट, अवंतिका जी तैयार रहिएगा। वीडियो ऑन करने का ये नुकसान है कि प्रभु जी प्रश्न पूछते हैं। बोलिए रीनल माता जी। नहीं मालूम है प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। रुको 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 माते, रुको रुको, किसी को बोला हुआ है। यस, वंदना बारोट माता जी। प्रभु जी, शरीर को और आत्मा को एक मानते हैं अद्वैतवादी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गलत उत्तर दिया। अवंतिका माता जी। नहीं पता प्रभु जी मुझे। क्या बात है, क्या बात है प्रभु जी। रुको 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 जरा, रुको जरा। वीडियो में आता है वो कहता है रुको जरा। प्रभु जी निराकार बोलते हैं। रुको जरा रुको जरा रुको। नीपा गांधी जी। यस प्रभु जी, क्योंकि अद्वैतवादी मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। बिल्कुल सही उत्तर, हरि बोल।
तो प्रभु जी मैंने क्या गलत बोला? परमात्मा नहीं बोला? अच्छा हाँ, सॉरी परमात्मा नहीं बोला। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये समझिए, चूंकि अद्वैतवादी शब्द से ही समझो ना, कितनी बार हमने बताया अद्वैत, वो दो नहीं मानते, वो क्या मानते हैं? एक ही मानते हैं। किसको? आत्मा और परमात्मा। वो क्या कहते हैं? इस शरीर में एक ही है, दो नहीं है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। और जो है उसी को वो परमात्मा बोलते हैं, और बोलते हैं शरीर से जब मुक्ति मिल जाएगी हम परमात्मा बन जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। फिर से पढ़िए। प्रभु जी प्लीज एक क्वेश्चन पूछ लूं। प्रभु जी वो किस मतलब कहीं पे लिखा होगा जिस चीज को वो इस वे में इंटरप्रेट करके कहते हैं? क्योंकि जब श्री कृष्ण ने बोला हुआ है भगवद गीता में, तो फिर वो किस आधार पे इस चीज को मानते हैं? वो अपनी चिंतन के आधार पर उसको अलग मानते हैं। बस वो चाहते ही हैं। भगवान तो साफ साफ बोल रहे हैं हम अलग अलग है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि एक तो भोक्ता जीव है और मैं परम भोक्ता हूं, अलग अलग बता रहे हैं। फिर भी वो नहीं, वो एक ही बात कह रहे हैं, अपने को ही कह रहे हैं। तो इस तरह से वो इस अद्वैतवादी चिंतन करते हैं। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को, यहाँ शब्दों का समझिए, शरीर का ज्ञाता कौन? रिनल माता जी बोलो, अब समझ में आना चाहिए आपको। आत्मा। यस। दूसरा ज्ञाता? परमात्मा। यस। तो दोनों को क्या मानते हैं? एक मानते हैं। अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा आगे पढ़ते तो मिल भी जाता। परमात्मा और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। किनके अनुसार? मायावादी अद्वैतवादियों के अनुसार। लेकिन हम सब लोग जो गीता को सही सही पढ़ रहे हैं, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में पढ़ रहे हैं, उनको क्या मालूम है? भावना साहू जी क्या मालूम है उनको? कि परमात्मा और आत्मा अलग अलग है, अलग अलग है। क्या फर्क है परमात्मा और आत्मा में? दोनों बराबर एक जैसे ही है? नहीं। क्वांटिटेटिवली डिफरेंट, क्वालिटेटिवली सेम। यस। और थोड़ा बताइए भावना साहू जी, आपका प्रश्न है। क्योंकि परमात्मा जो है वो परमिटर है, और जो अभी तक हमने पढ़ा वो अनुमंता है, उपदृष्टा है और भोक्ता, वो परम भोक्ता है, और आत्मा हमारी जो है वो हमारी इंडिविजुअल लेवल पे है। यस। और भी था कि आत्मा जो है शरीर का ज्ञाता है, परमात्मा सर्व शरीरों के ज्ञाता है। और क्या हमने समझा था? परमात्मा कभी भी गुणों के अंदर में नहीं आते हैं। परमात्मा की भौतिक इंद्रियां नहीं है, परमात्मा भौतिक आकार नहीं है। तो ये जो है परमात्मा है, और इसलिए परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग है। कई बार प्रवचनों में किसने योग वशिष्ठ का नाम सुना है आप में से? योग वशिष्ठ, लक्ष्मी माता जी प्रभु जी। तो वो वहां पर आपको ज्यादातर आपको वहां पे क्या मिलेगा? योग वशिष्ठ में आत्मा परमात्मा एक ही है। आप भी परमात्मा बन सकते हो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको माइक करके उत्तर देना है? ठीक है, सबको मैं माइक दे रहा हूँ। ये लेटेस्ट छोटा सा माइक है मेरे पास, नया आया है, ये सबको दूंगा मैं माइक। उन सबको बोलना है कि पहले मैं ये सोचती थी या सोचता था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, या आत्मा एक दिन भगवान के उस निराकार ब्रह्मन में जाके, भगवान का कोई आकार नहीं है, और उसमें जाके विलीन हो जाएगी। ऐसा कौन सोचते थे या अभी भी सोचते हैं और क्लियरिटी नहीं आई है? कौन कौन है? प्रभु जी पहले तो ज्ञान ही नहीं था कि आत्मा परमात्मा है क्या, अभी आपके मुख से सुनने से ही पता चला। जी बहुत अच्छा, ठीक है। और प्रभु जी पहले में है हमारे अंदर, वो तो मालूम ही नहीं था। मालूम ही नहीं था, ठीक है। दीपा गांधी जी। प्रभु जी पहले मैं ना गोरखपुर प्रेस की गीता पढ़ रही थी, तो उन्होंने वहां पे वही बताया था कि आत्मा और परमात्मा एक है। फिर इस्कॉन से जुड़ने के बाद जब भी डिटेल में पढ़ा, तभी ये नॉलेज आया कि परमात्मा तो साकार स्वरूप रहते हैं और आत्मा और परमात्मा अलग रहते हैं। बहुत सुंदर, हरि बोल। आज ही हम शिला प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भगवत गीता तो बहुत सारी ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, और भारत से बहुत सारी बाहर गई भगवत गीता, लेकिन एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना भगवत गीता पढ़ के। लेकिन जब ये भगवत गीता बाहर गई, ये भगवत गीता प्रभुपाद जी बाहर लेके गए, अर्थात प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता दी लोगों को, तो भक्त बनना शुरू हो गए। और रशिया में तो इस भगवत गीता के ऊपर केस कर दिया, कोर्ट केस कर दिया था इस भगवत गीता के ऊपर। ये है भगवत गीता वास्तव में। क्यों प्रभु जी? क्यों कि बोले ये भक्त बना रही है,
ये भगवद गीता लोगों को, हमारे रशियन लोगों को हरे कृष्णा करवा रही है, कीर्तन करवा रही है, नाम जप करवा रही है, तिलक लगवा रही है, साड़ी पहनवा रही है। तो इसके ऊपर केस हो गया था, और फिर भी भगवान की कृपा से केस फिर से इस्कॉन वाले जीत गए थे। प्रभु वो एक ही दिन में केस जीत गए थे, एक हियरिंग में। वो वाला नहीं है माता जी। अच्छा प्रभु। हाँ, वो तो जब सारे बुक्स लेके गए थे डिवोटीज, क्या प्रमाण है, बोले ये प्रमाण है मेरे पास, एक वो दूसरा केस है। यस, रेशमा माता जी, आपका क्या था विचार, क्या कैसे सोचते थे भगवान के बारे में? प्रभु जी कहीं से पढ़ा नहीं था, तो जो इधर उधर से सुन के यही समझा था कि हम कोई जब आत्मा चली जाएगी तो हम भगवान परमात्मा का ही पार्ट है, वही चले जाते हैं, यही सोचते थे। ठीक है, तो अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए। भगवान के धाम में परम भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उनके शरीर की कांति को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, और जो मायावादी निराकारवादी ज्ञानी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उस ज्योति में चले जाए, उस ज्योति को सुप्रीम मानते हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इस ज्योति कहां से आती है। वो क्या कहते हैं, इवन कृष्ण जो है उस ज्योति से आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, शक्तिमान से शक्ति आती है। प्रभु जी एक पूछूं? निराकार आकार से आता है, कभी भी निराकार से आकार नहीं आता है। यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी अंदर अपने जो एक आवाज आती है उसको गट फीलिंग बोलते हैं या इंट्यूजन बोलते हैं, तो वो क्या परमात्मा की आवाज होती है? परमात्मा की आवाज कह दो या परमात्मा की गाइडेंस कह दो। अच्छा, वो आपको बुरा या अच्छा काम के लिए जो इंट्यूजन दिया जाता है तो उन्हीं की वजह से होता है? यस, परमात्मा की उपस्थिति की वजह से कई बार मन देता है। ये डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए कि मन की आवाज है कि परमात्मा की आवाज है, बड़ा डिफिकल्ट। मुझे तो मन की ही लग रहे हैं हर बार। नहीं, ज्यादातर मन ही देता है, मन हमें चीट कराता। मन तो ये भी बोलता है मैं परमात्मा बोल रहा हूँ, सुन ले, कोई बात नहीं, कर ले जो करना है, मैं परमात्मा बोल रहा हूँ। मन तो ये भी बोल देता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अंदर से परमात्मा ने बोला था इसलिए हमने ऐसा किया था। प्रभु जी जो हम लोग वृंदावन जाते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो क्या होता है? अभी हम आगे बढ़ेंगे उस प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम में, ठीक है? नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। प्रभु एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ, एक मिनट, श्वेता सिक्ता माता जी, फिर पूनम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, हम जब पढ़े, मैं संस्कृत की स्टूडेंट हूँ, जब गीता भगवत गीता हमारा था क्लास में, हमें सिखाया गया था कि आत्मा परमात्मा का अंश है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए वो अलग अलग है। अभी भी हम मान रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश ही है, लेकिन दोनों अलग है। अलग अंश तो हमेशा अंश रहेगा, पूर्ण हमेशा पूर्ण रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। पूनम माता जी। ठीक। प्रभु हम लोग को गीता पढ़ने से पहले दो ही बात पता थी, अच्छा कर्म करेंगे स्वर्गलोक चले जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे नरकलोक चले जाएंगे। तब गोलोक वृंदावन धाम पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता। अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मृत्यु होती है, लोग बोलते स्वर्ग चला गया, स्वर्ग को मोक्ष समझते हैं। क्लास में बहुत बार क्लियर किया गया है, स्वर्ग मोक्ष नहीं है, स्वर्ग भौतिक जगत के अंदर ही है। भौतिक जगत में भी ब्रह्मांड के अंदर ही है। पृथ्वी के आसपास के लोकों से ऊपर के लोकों में स्वर्ग लोक है। मोक्ष तो सब बोलेंगे। स्मिता माता जी, जो भी चले जाते हैं उसके आगे स्व ही लगाते हैं अभी तक। हाँ, स्वर्गीय। बट आप देखोगे वृंदावन में या कहीं कहीं पे देखना, पुराने परिवारों में देखना, एक बहुत सुंदर शब्द उपयोग किया है, गोलोक निवासी, वैकुंठ गामी। आपने देखा होगा, नोटिस करना, अब नोटिस करना शुरू करोगे आप, क्योंकि आपको मालूम नहीं था ना, अब आपको नोटिस में आएगा। पहले मुझे भी नहीं मालूम था, तब मुझे मेरे से नोटिस नहीं होता था ये, पर बाद में जब ये मालूम पड़ा तो मैं देखता हूँ कई बार वैकुंठ गामी, गोलोक गामी। हाँ, तो इस प्रकार से वैकुंठ, गोलोक वासी, ऐसा शब्द उपयोग करते हो, ये आप नोटिस करोगे। अभी आपकी दृष्टि ना धीरे धीरे कृष्णमय हो गई है। आप मार्केट में भी जाते हो ना, हर जगह वही दिखता है, कृष्णा मेगा स्टोर, कृष्णा रेस्टोरेंट, गोविंद फूड्स, सब कुछ कृष्ण देखने लग गया है आपको। क्यों? क्योंकि अब आपकी दृष्टि में कृष्ण पहले दिखता है हर जगह। पहले आपने इतनी सारी कृष्ण के नाम से दुकानें हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब मेरी बेटी अमेरिका में रहती है और मैं जाती रहती हूँ, तो कुछ
15-16 साल पहले की बात है कि एक अमेरिकन लेडी मुझे मिलने आई उनके पड़ोस से। तो उसने आते ही सबसे पहला क्वेश्चन उसका था कि मुझे टेल मी समथिंग अबाउट गीता। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि बचपन से जैसा जन्म लेते ही हमारे घर में श्री कृष्ण भगवान का नाम बहुत है और गीता के बारे में बहुत सुना हुआ है, मगर मेरे मन में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उसको क्या बता पाती। और संयोग की बात है कि 2-3 दिन के बाद मेरी बेटी ने भी पूछा कि मम्मी मुझे गीता के बारे में बताओ। मैं नहीं बता पाई। हाँ, अब आपके सानिध्य में आने से उसके बाद में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं किसी को भी बता सकती हूँ कि गीता क्या चीज है। क्या बात है, हरि बोल। वो आवाज नहीं आ। हाँ, तो आप सब लोगों को इतना आना चाहिए कि कोई अगर पूछ ले कि गीता के बारे में बताओ तो कुछ तो बोलना आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद कीजिए कि अगर मेरे से कोई प्रश्न पूछे तो मैं क्या बोलूंगी। सोचिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी किसी से नहीं पूछ रहा। अभी कोई कुछ मत बोलना, मुझे तात्पर्य पूरा करना है। आगे बढ़ रहे हैं। अतएव उनके विचार से, मायावादियों के विचार से, अद्वैतवादियों के विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में अंतर नहीं है। वो लोग ऐसा सोचते हैं। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है। कौन? भगवान। वे जीवात्मा से भिन्न है। कौन? अपने स्थान पर बोलो, कौन जीवात्मा से भिन्न है? परमात्मा। वे पर है। पर मतलब अलग है, दिव्य है, दिव्य है। जीवात्मा, नेक्स्ट, जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों का भोगता है, अर्थात आत्मा से संबंधित कार्यों को भोगता है जीवात्मा। लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी तथा अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। तो दो बातें यहां पर कही गई है। पहली बात देखिए, जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों का भोक्ता है, पहले भी समझ चुके हैं। भोक्ता को क्या बोलते हैं? रिनल माता जी, भोक्ता के लिए क्या शब्द है? अर्जुन ने कौन सा प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर भोक्ता भी होता है? मतलब जो भोक्ता शब्द, पुरुष। ज्ञेयम है किसको जानना है, क्षेत्रज्ञ है जो ज्ञाता है, जानने वाला। ठीक है, पुरुष। तो लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में, कि छोटा सा जानता है परमात्मा और कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं है। या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, कि किसी भी व्यक्ति के पाप और पुण्य में वो भागीदार है परमात्मा, वो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, अपितु वह साक्षी अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। परमात्मा हम सब लोगों के हृदय में स्थित है। किस किस रूप में बोलो? साक्षी, अनुमति देने वाले और परम भोक्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जो स्वामी है, जो भोक्ता है, जो ईश्वर है, जो साक्षी है, जो अनुमति देने वाला है, वो कौन है? परमात्मा। लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। परमात्मा बराबर भगवान श्री कृष्ण का स्वांश। भगवान श्री कृष्ण का स्वांश, ब्रैकेट में लिख सकते हैं विस्तार। भगवान श्री कृष्ण का स्वांश, ब्रैकेट में विस्तार। आगे लिखिए उसमें भोक्ता, ईश्वर, स्वामी, साक्षी और अनुमंता। भोक्ता, सबके सामने एक कॉमन वर्ड आना चाहिए था, मैं भूल गया हूं। परम शब्द आएगा। परम भोक्ता, परम ईश्वर, परम स्वामी, परम साक्षी, परम अनुमंता। माता पिता भी अनुमंता है,
और भी कोई दोस्त वगैरह या सीसीटीवी भी साक्षी है, लेकिन परम साक्षी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो परम साक्षी, परम अनुमंता, परम स्वामी, परम ईश्वर, परम भोक्ता परमात्मा है। और लास्ट में लाइन लिख दीजिए, जो आत्मा के समीप हृदय में निवास करते हैं, जो आत्मा के समीप हृदय में निवास करते हैं। ठीक है, हो गया? परमात्मा समझ में आ गया? रट लोगे ना? पक्का समझने की जरूरत तो नहीं है? रट करके फुल मार्क्स ले आओगे ना? समझना है। नेक्स्ट, वह दिव्य है, परमात्मा दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। यह मालूम हो चुका है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं। कहां पढ़ा था? पिछले ही श्लोकों में। परमात्मा के हाथ पैर कहां पर है? सर्वत्र है। कौन सा श्लोक था? श्लोक संख्या आई थिंक 14 सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षय शिरो मुखः। तो परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है। परमेश्वर मतलब परम नियंता है। अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा अंदर से ही परमिशन दे देते हैं, अंदर विराजते हुए वो भौतिक भोग की जो भी इच्छा है आत्मा की, उसको अनुमति दे देते हैं। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर से समझ लीजिए, परमात्मा की अनुमति के बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छे से समझिए। अब अगर आप किसी का भला भी करना चाह रहे हो, अगर आप कबूतर को दाना भी डाल रहे हो, या किसी को गरीब को रोटी भी दे रहे हो, या किसी व्यक्ति को मदद कर रहे हो किसी भी प्रकार से, या आप अपना हाथ ऊपर कर रहे हो, पैर ऊपर कर रहे हो, चल रहे हो या खा रहे हो, कुछ भी कार्य परमात्मा की अनुमति के बिना संभव नहीं है। समझ लेना इसको। जिसको लकवा हो गया है, लकवा समझते हैं? लकवा क्या होता है? लकवा पैरालिसिस। तो उसका शरीर जाम हो चुका है, लेकिन क्या उसका मन जाम हो गया है? क्या उसका मन ये कहता है कि खाना नहीं खाना? मन में मतलब मन में भी जाम लग गया। मन तो इच्छा कर रही है, मन तो कह रही है ये उठा के खा लूं, ये वहां जाके खा लूं, ऐसा कर लूं, लेकिन उनका शरीर काम नहीं कर रहा है। किस कारण से काम नहीं कर रहा भैया? परमात्मा अनुमति नहीं दे रहे हैं। परमात्मा अनुमति नहीं दिया। किस कारण से? कर्मों के कारण से। अच्छे से समझेंगे, इसमें आपके आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं, पर समझेंगे इसको। अभी पहले देखिए आगे प्रश्न को याद रखिएगा अगर मन में आ रहा है तो परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त हैं और भगवान भोक्ता या पालक है। भुक्त मतलब भोगे जाने वाले, एंजॉयड, और परमात्मा क्या है? एंजॉयर या पालक। पालक मतलब मेंटेनर। समझ में आ रहा है? परमात्मा क्या है? मेंटेनर है, पालक है, भोक्ता है। इसलिए जीव भी भोक्ता है, लेकिन अब जीव क्या हो गया है? जीव भी भोक्ता है, लेकिन अब जीव क्या हो गया है? बोलो। जीव भी भोक्ता है, लेकिन अब जीव क्या हो चुका है? परमात्मा के सामने करते हैं, वो भी हो गया। सभी भुक्त हो गया है। क्योंकि जब जीव और शरीर की बात की जा रही है तो जीव जो है वो भोक्ता है, लेकिन जब परमात्मा की बात की जा रही है तो परमात्मा जीव के भी भोक्ता हैं और सबके भोक्ता हैं। इसलिए परमात्मा को परम भोक्ता कहा जाता है। ठीक है। जीव अनंत है, जीव अनंत हैं और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं। कितने जीव है? अनंत। गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इतने जीव है। और उन सब में परमात्मा मित्र रूप में निवास करते हैं। किस रूप में निवास करते हैं? बोलो, मित्र रूप में। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? एक बार सभी लोग रुक जाइए, मैं बोलूं उसके बाद एक बार सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे माइक अनम्यूट करके। हमारा सबसे
क्लोज, नियरेस्ट, डियरेस्ट मित्र कौन है? भगवान कृष्ण। परमात्मा प्रभु जी। भगवान कृष्ण। परमात्मा। ठीक है, ठीक है। परमात्मा। एग्जैक्ट उत्तर क्या है? परमात्मा। वो कृष्ण के ही विस्तार है, वो कृष्ण ही है, लेकिन जस्ट उनको उस रूप को जो आपके हृदय में विराजमान है, उस रूप को क्या कहते हैं? परमात्मा। क्योंकि यहाँ बैठे बैठे वो 2 भुजाओं वाले नहीं है। कितने भुजा वाले? 4 भुजाओं वाले। यहाँ बैठे बैठे वो बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे वो गैयाओं को नहीं चरा रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे वो 2 कार्य कर रहे हैं, साक्षी, अनुमति। हनुमंता। ठीक है, क्लियर है आपको? नेक्स्ट तात्पर्य का नेक्स्ट भाग है, छोटा सा है, इसको पूरा करेंगे आज। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है। ये कौन सा श्लोक बोलता है कि हम सब लोग भगवान के नित्य अंश हैं? भगवद गीता का कौन सा श्लोक बोलता है कि हम सब लोग भगवान के नित्य अंश हैं? याद रखना ये श्लोक को। क्या है श्लोक संख्या? अध्याय श्लोक संख्या 15.7। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 15 अध्याय 7 श्लोक, 15वां अध्याय 7वां श्लोक। और वो कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं मेरे से पर और कोई नहीं है, मेरे से परे और कोई नहीं है? मत्तः पर। क्या बात है वंदना भारत माता जी। 7.7 मत्तः परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। देखो अभी मैं बता रहा हूं, फिर आप करो, गड़बड़ मत करना। मैं सबसे परम हूं, ये कौन सा श्लोक है? 7.7 मत्तः परतरम न अन्य। सब जीव मेरे शाश्वत अंश है, ये कौन सा श्लोक है? ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, 15वां अध्याय 7वां श्लोक। मेरे से ही बुद्धि आती है, मेरे से ही ज्ञान आता है, मेरे से ही भूलने की शक्ति आती है, ये कौन सा श्लोक है? 15वां अध्याय का 15वां श्लोक। मैं ही सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूं, अनुमति देता हूं और साक्षी हूं, ये कौन सा श्लोक है? 13.23। फिर वे अध्याय का 23वां श्लोक। देखो लोग भ्रमित हो गए इसमें भी। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। भूत मतलब जीव भूत, हम सब लोग वो क्या है? भगवान के शाश्वत अंश है। और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है, एक दूसरे से मित्रता पूर्वक स्थित है हृदय में। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करने की, अच्छे से समझिए प्लीज, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार। इसलिए मैं पढ़े जा रहा, तो फिर मैंने दोबारा बोला, अब तो नोट करो। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भगवान का आदेश नहीं मानने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोनों को टुकड़ा करके देखो, छोटा छोटा करके देख रहे। पहला क्या लिखा है? लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अस्वीकार करने की, भगवान का आदेश है लेकिन वो स्वीकार नहीं करता है। दूसरा भाग इसका, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इंडिपेंडेंटली भगवान की आज्ञा नहीं मानूंगा और मैं अलग से स्वामी बनूंगा, और इस प्रकार की प्रवृत्ति भी आत्मा में पाई जाती है। तो आत्मा में कौन सी 2 प्रवृत्ति पाई जाती है? आपका प्रश्न आएगा क्विज में। आत्मा में 2 कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, या जीव में कौन सी 2 प्रवृत्ति पाई जाती है? परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करना। यस। दूसरा, और दूसरा प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना। यस। तो पहला आत्मा की 2 प्रवृत्तियां, या जीव की। आत्मा की प्रवृत्ति तो सच्चिदानंद है वैसे तो, लेकिन जब इस शरीर के संपर्क में आ जाते हैं तो कौन सी प्रवृत्ति हो गई? एक तो प्रवृत्ति हो गई भगवान के आदेश को नहीं मानना, अस्वीकार करना। दूसरा, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। प्रभु जी क्या जवाब में क्या लिखना है?
माता जी लिखा हुआ किताब में से तो पढ़ रहा हूं ना। देखिए किताब में, आप खुद ही पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। जल्दी बताओ, माइक अनम्यूट करके बोलो। आत्मा की 2 प्रवृत्तियां बताओ किताब में से पढ़ के बताओ। अभी पढ़ रहे हैं वहीं पे सर। मैं बताऊं प्रभु रुको जी। माता जी रुको, आपने सब उत्तर सही दिए हैं। रंजन माता जी बोलिए, कहाँ चल रहे हैं हम किताब में? जीव तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थिर हो सकता ये है, तो आगे बढ़ गए, हम पीछे बात कर रहे हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करने की प्रवृत्ति, अस्वीकार करने की प्रवृत्ति। तो पहली भगवान के आदेश को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और दूसरी बोलो, स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने नहीं, की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता। समझ में आ रहा है माता जी? ऐसा लग रहा है आपका ध्यान कहीं और था, या फिर समझ नहीं पा रहे? नहीं प्रभु जी, मैं लिख रही थी। मैं पूछ रहा था कहाँ पहुंचे थे, ये भी नहीं बता रहे। ठीक है, जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित रहता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में। इसलिए जीव को कौन सी शक्ति बोला गया है? स्वाति जी, स्वाति जी को बताना है। उसके बाद में कमला माता जी बताएंगे अगर उन्होंने नहीं दिया उत्तर दिया। जीव जो है या तो भौतिक शक्ति में रहता है या आध्यात्मिक शक्ति में होता है। इसको कौन सी शक्ति बोलते हैं? भौतिक शक्ति या आध्यात्म, भगवान की मार्जिनल एनर्जी। यस, क्या बात है, हरि बोल। तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी, इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी, या फिर इंटरनल अर्थात आध्यात्मिक शक्ति और एक्सटर्नल अर्थात भौतिक शक्ति, और बीच की जो शक्ति है वो क्या है? मार्जिनल पोटेंसी, या उसको कहेंगे तटस्थ शक्ति, किनारा, तटस्थ। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अतएव वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। इसको और अच्छे से समझ लो, भगवान के आदेश को मानना या भगवान के आदेश को नहीं मानना। तो इसको क्या बोलेंगे? तटस्थ, बीच में रहता है। मेरा आदेश मान ले तो मेरी तरफ आ जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, भौतिक बंधन से छूट जाएगा। मेरा आदेश नहीं मानेगा तो इसी बंधन में फंसा रहेगा। तो हम हमेशा किस में रहते हैं? तटस्थ में रहते हैं। जीव अर्थात जो शरीरधारी आत्मा है। नेक्स्ट, जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है। भौतिक शक्ति में सबसे पहले कौन बद्ध करता है जीव को? सबसे पहला बंधन बोलो, शरीर का भौतिक शक्ति। यस, जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। कोई कहानी इससे जोड़ सकते हो आप, कोई एक बढ़िया इंसिडेंट इससे जोड़ सकते हो आप। एक मित्र है और एक और दूसरा मित्र है। किसी को कोई स्टोरी याद आए तो बता दीजिएगा, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। इससे कहानी याद आए तो जरूर बताना, मैं अपने हमेशा के लिए इसको कोट करना चाहूंगा, या अपने नोट्स जो मैं लिखता नहीं उसमें लिखना चाहूंगा कि 2 व्यक्ति थे, 2 लड़के थे, 2 दोस्त थे। ठीक है, दोनों दोस्त जो है अहमदाबाद से रावण और विभीषण की कहानी मानते। रावण और विभीषण उनको सही रास्ता दिखा रहे थे लेकिन वो मान नहीं रहे थे ना। ठीक है, फिर भी इसमें आगे और कुछ चाहिए मुझे। तो देखिए, कहानी इस तरह से होनी चाहिए कि एक बार 2 दोस्त थे, अहमदाबाद से वो निकले और वो दोनों कहाँ गए? मुंबई गए। किसकी इच्छा पर? पहले दोस्त की इच्छा पर। पहले दोस्त की इच्छा पर दूसरा दोस्त नहीं चाह रहा था, फिर भी वो पहले दोस्त था, दोस्त की इच्छा थी, इसलिए दूसरा दोस्त साथ में चला गया। वो कभी उसकी इच्छा को नहीं मारता था, जो इच्छा करता था उसको कहता। अब वो जो पहला दोस्त था वो कह रहा है मैं तो बीच पे जाऊंगा, दूसरे दोस्त को इच्छा नहीं है तो भी वो उसके साथ साथ जा रहा है। बीच पे जाकर के वो समुद्र में खेल रहा है तो भी दूसरा दोस्त उसके साथ में है। बीच में जाने के बाद वो बोलता अब तो मैं ड्रिंक करने जाऊंगा, तो वो ड्रिंक करने गया, वहां पर भी वो दूसरा दोस्त साथ में गया। नॉनवेज उसने खाया, उसके पास साथ में भी वो दोस्त गया। उसके बाद किसी बार पब में गया, वहां पर भी उसके साथ में वो दोस्त गया। उसकी इच्छा नहीं है फिर भी गया।
और भी मान लीजिए मूवी देखने गया, वो दोस्त नहीं चाहता था दूसरा वाला, फिर भी वो साथ में गया। रंजन माता जी समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना। हर जगह जहां जहां उसको जाना था वहां वहां ये दूसरा दोस्त, जिसकी इच्छा नहीं थी जाने की, फिर भी वो गया साथ में गया। ऐसे करते 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 बहुत जगह वो अपनी इच्छा से पहला वाला दोस्त दूसरे दोस्त को लेके गया। भटक रहा है भटक रहा है भटक रहा है। अंत में उस दोस्त को वो जो है दूसरा दोस्त जो बोलता है, चलना चलना भाई, बहुत दिन हो गया यार भटक रहे, चलना भाई। बोले कहाँ? चलना भाई थोड़ा इधर इस्कॉन एक बार जू जाके आते हैं। अरे जू वो कौन जाएगा, इस्कॉन कौन जाएगा? तो उसको फिर भी वो लास्ट में वो दूसरा मित्र जो था उसकी इच्छा को उसने मान लिया और वो गए वहां पर। अच्छे से उन्होंने दर्शन किया और बहुत उसको अच्छा लगा उस व्यक्ति को। जितना अच्छा उसको किसी गलत काम में भोग में नहीं लगा था, उतना अच्छा उसको भगवान का दर्शन करके और वो गर्मा गर्म खिचड़ी प्रसाद पा करके, और मेरी फेवरेट जो जुहू मंदिर में पीछे की तरफ पानी पूरी मिलती है वो खा करके उसको लगा। जुहू मंदिर की पानी पूरी बहुत फेवरेट है भैया, कभी जाओ तो जरूर खाना, बहुत अच्छा प्रसाद है वहां पर। तो वो उसने दूसरे मित्र ने उनको लेके गया। उसके बाद उसको अच्छा लगने लगा। वो अपने घर भी नहीं जाना चाह रहा था वापस, लेकिन जैसे तैसे करके वो अंत में पूरा ये बॉम्बे घुमा के सालों साल बिता करके अंत में ये वापस उसको याद दिलाते हैं या समझाते हैं कि चलो अब वापस हम घर चलते हैं। और ये दूसरा मित्र उसको वापस उसके घर अहमदाबाद लेके जाते हैं। अब जल्दी से बताओ अहमदाबाद क्या है? स्मिता माता जी, अहमदाबाद क्या है? गोलोक वृंदावन। अहमदाबाद गोलोक वृंदावन है। मुंबई क्या है? मुंबई है ये भौतिक जगत। भौतिक जगत। वेरी नाइस वेरी नाइस। पहला दोस्त कौन है? आत्मा परमात्मा कृष्ण आत्मा और दूसरा परमात्मा परमात्मा साथ में चला था वो। यस। तो वैसे तो वो स्टोरी वो बड़े पिताजी के बेटे के लगभग सेम वो मिलती है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग जरूर इसको बनाइएगा, अच्छा इसको रूप दीजिएगा। ड्यूटी है पूनम गर्ग माता जी की। और सेवा किसमें डाला है? कौन करना चाहेगा ये सेवा, इस स्टोरी को और अच्छे से बनाने की? यस ठीक है, कोई बात नहीं। वंदना माता जी को बोलो। वंदना बारोट माता जी, यस। भावना साहू जी और ऋतु प्रभाकर जी, आप भी बनाइए इस स्टोरी को, कोशिश कीजिए कैसे हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट हम पढ़ रहे हैं, 2-3 मिनट में पूरा हो जाएगा, फिर हम जब भी कर पाएंगे अपने पास पूरा समय रहेगा। नेक्स्ट, जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, जगत में रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं। वो मित्र हैं हमारे भगवान, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। किस लिए है वो मित्र? अल्टीमेटली एक न एक दिन उसको वापस लेके जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जब भी उसको बोला गया चलना है अहमदाबाद चलना, नहीं यार कौन जाएगा अहमदाबाद, इधर ही मजे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? अल्प स्वतंत्रता के कारण, उसकी फ्री विल है, जीव की मुक्ति है, फ्री विल है। उस अल्प स्वतंत्रता के कारण वो जो है भगवान के धाम जाने से, आध्यात्मिक जगत में जाने से मना कर देता है। या आध्यात्मिक प्रकाश से मतलब निराकार मत समझिएगा, या आध्यात्मिक प्रकाश से मतलब है आध्यात्मिक जगत। स्वतंत्रता का दुरुपयोग, स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग बद्ध प्रकृति में उसे भौतिक संघर्ष का कारण है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। आज हम इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, भोजन के लिए, खुश रहने के लिए। उसका कारण क्या है? यस रेशमा माता जी, डॉक्टर रेशमा। प्रभु जी एक बार और बोल दीजिए क्वेश्चन। हमारा भौतिक जगत में संघर्ष करने का कारण क्या है? हमारी जो प्रवृत्ति है टू बी लिटिल इंडिपेंडेंट एंड तो हो गया बिल्कुल, यहाँ एग्जैक्ट लिखा हुआ वो देखिए, वो ये है कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग।
दुरुपयोग करते जेल में क्यों जाते हैं हम? जेल में जाके स्ट्रगल क्यों करते रहते हैं? बताओ। क्योंकि हमने स्वतंत्र जब थे तब उसका दुरुपयोग किया था, इसलिए हमें जेल में भेज दिया गया। तो स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण हम इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। क्विज में प्रश्न आएगा, भौतिक जगत में संघर्ष का कारण क्या है? भौतिक जगत में संघर्ष का कारण क्या है? भौतिक जगत में संघर्ष का कारण क्या है? जीव द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग। उत्तर है जीव द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग। जीव द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग। ठीक है, नेक्स्ट। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं, बार बार याद कराते रहते हैं। भगवान बाहर से कैसे आदेश देते हैं? यस, भगवत गीता के माध्यम, भगवत गीता के रूप में और शास्त्रों के रूप में और प्रमाणिक गुरु के रूप में। प्रमाणिक गुरु जो है वो बाहर उसी परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो भीतर और अंदर से आदेश, भीतर और बाहर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में आदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। भौतिक जीवन में जितना भी कार्य करेगा, बॉम्बे में जितना भी ट्राई करेगा खुश रहने का, यहाँ पर खुश नहीं रह सकता है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो। उसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होंगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है वह सच्चिदानंद में जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। बहुत सुंदर लाइन लिखी है यहाँ पर, देखिए। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो। मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसमें विश्वास करो। तुम जो विश्वास कर रहे हो ना कि आइसक्रीम सुख देगी, समुद्र में नहाना सुख देगा, इधर उधर घूमने जाना सुख देगा, ये सही नहीं है। वापस हम अहमदाबाद चलेंगे, वो सुखी देगा हमें, वो खुशी देगा हमें। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मेरी बात में विश्वास कर, तू गलत जगह खुशी ढूंढ रहा है, तुम इसे त्याग दो, मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवत गीता में श्रद्धा रखता है, गुरु में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंद में जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। और आप सब जो इस क्लास में जुड़े हुए हैं वो सब के सब लोग सच्चिदानंद अपनी परम स्थिति की तरफ प्रगति कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक एक कदम बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। यही हमारे ऊपर विशेष कृपा है, भगवान में श्रद्धा रखने के कारण, परमात्मा में श्रद्धा रखने के कारण। तो ये और एक लाइन, हरि बोल, हरि बोल। एक लाइन और लिख लीजिए, भगवान में श्रद्धा, और उसको आप डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग रूप से। भगवत गीता में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, वो और डिटेल में लिख सकते हैं। जीव की, अच्छा एग्जैक्ट लाइन लिखिए, एग्जैक्ट लाइन, हमारी ब्रैकेट में जीव, हमारी ब्रैकेट में जीव की भगवान तथा गुरु में श्रद्धा हमारी ब्रैकेट में जीव की भगवान तथा गुरु में श्रद्धा सच्चिदानंद जीवन का अनुभव कराती है और अंत में प्राप्त करवाती है। अनुभव करवाती है और अंत में प्राप्त करवाती है। क्या प्राप्त करवाती है? सच्चिदानंद। समझ में आ गया आपको?
अच्छा याद करो, इसको किससे रिलेट कर पा रहे हो डायरेक्टली? कौन बोलेगा इसको किससे रिलेट कर पा रहे हो? भगवान में श्रद्धा हमें जो है सच्चिदानंद का अनुभव करवाती है, अंत में सच्चिदानंद की तरफ जो है हमें लेके जाती है। हम ही लोग हैं। यस जी, आत्मा सच्चिदानंद है। वो तो ठीक बात है। और कोई किससे कनेक्ट करा रही है सीधा? श्रद्धा, कृष्ण प्रेम, प्रभुपाद जी की तरफ तो हम लोग जा रहे हैं ना। नवदा भक्ति कहना चाहते हैं। 9 स्टेप्स, भक्ति नहीं। आधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति सात निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। शुरुआत कहाँ से? श्रद्धा से पहुंचे कहाँ पर? भगवान के प्रेम तक पहुंच गए। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप श्रद्धा रखोगे भगवान में, नाम जप में, कीर्तन में, भगवत गीता में, तो अंत में कहाँ तक पहुंच जाओगे? सच्चिदानंद में। और अगर ऐसा है कि आप सब लोग जो इस कथा को अटेंड कर रहे हैं, जब से इस कथा में आए हैं या जब से आप भक्ति करने लग गए हैं, इस कथा की बात नहीं, कोई भी भगवान की प्रमाणिक प्रभुपाद जी की कथा, उनको जब से आप श्रवण करना शुरू किए हैं, नाम जप करना शुरू किया श्रद्धा पूर्वक, तब से आपको इस सच्चिदानंद का अनुभव होने लग गया है। किस किस को लग रहा है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय हो। बहुत अच्छा। शुरू करते जप।